हेलो बच्चों, आज से हम रिलेशन इन फंक्शन के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो आपका रिलेशन है वो r इक्वल टू गिवन है, एक ही एलिमेंट है 1,2। तो आपको बताना है ये रिलेशन कैसा रिलेशन है। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिलेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन दूसरा, और तीसरा ट्रांजिटिव। अब थोड़ा सा एक शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू मैं इनको समझा दूँ। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अगर किसी रिलेशन में जो भी एलिमेंट आपके सेट में गिवन है, जैसे यहाँ पर सेट ए लिया है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो सभी एलिमेंट अगर खुद को रिफ्लेक्ट करने लग जाएं तो हम बोलते हैं कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। जैसे 1 1 2 2 और 3 3। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों एलिमेंट आ जाए तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा आपका। दूसरा क्या है, अगर हम बोलें कि r इक्वल टू, मान लीजिए इसमें इस टाइप के एलिमेंट है 1,2 2,1, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। मतलब 1,2 1 का इमेज 2 2 का प्री इमेज 1, और फिर वही उसको रिप्लेस कर दिया 2,1। अगर किसी सेट में यानी कि किसी रिलेशन में है तो हम बोलेंगे वो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, मान लीजिए मुझे ट्रांजिटिव रिलेशन निकालना है, तो ट्रांजिटिव में अगर 1,2 किसी रिलेशन में है, 2,3 भी उसी रिलेशन में है, तो ये इम्प्लाइज करता है अगर 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू r, यानी कि उस रिलेशन का एलिमेंट है, तब हम बोलते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक तो ये होगी बात। और दूसरी बात क्या है कि अगर मेरे पास ओनली 1,2 एलिमेंट है, लेकिन दूसरा एसोसिएट करने को 2,3 या फिर 2,1 2,4, अगर 4 एलिमेंट होता, तो ये है कुछ नहीं, ये हमें दिया ही नहीं है। तो सिंगल एलिमेंट अगर मेरे को 1,2 दिया है तो हम बोलेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि एसोसिएट करने के लिए हमें दूसरा एलिमेंट रिलेशन में दिया ही नहीं है। सपोज़ करिए अगर मैं यहाँ पे तो 1,2 है, 1,3 ओनली 1,3 भी दिया होता तो भी ट्रांजिटिव होता, या फिर 3,1 दिया होता तो भी ये ट्रांजिटिव होता। अगर सिंगल एलिमेंट गिवन है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, इन द सेट 1 2 3 4 5, सेट में आपके 5 एलिमेंट हैं। अ रिलेशन r इज़ डिफाइंड बाई एक्स वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए और x इज़ लेस देन y है, देन r इज। तो r कैसा होगा? देखो, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, x लेस देन x यानी कोई एलिमेंट खुद से छोटा हो ही नहीं सकता, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि 1 लेस देन 1 इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद से छोटा नहीं होता है अकॉर्डिंग दिस रिलेशन। ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 2 लेस देन 2 इज़ नॉट ट्रू, या 3 लेस देन 3 इज़ नॉट ट्रू, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी बात करते हैं हम सिमेट्रिक की, तो 1 लेस देन 2 इज़ ट्रू, ये ट्रू है, बट हमने कहा सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए या सिमेट्रिक शो करने के लिए हमें रिवर्स देना पड़ता है इमेज और प्री इमेज को। तो मैं 2 लेस देन 1 इज़ नॉट ट्रू, यानी कि ये फॉल्स है, यानी कि 1,2 बिलोंग्स टू r है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है ये? क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं है, ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो, 1,2 अगर बिलोंग कर रहा है r को, क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 1 लेस देन 2 इज़ ट्रू अकॉर्डिंग दिस रिलेशन। हमें रिलेशन ऑलरेडी गिवन है कि x लेस देन y, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों नहीं बिलोंग्स टू r है? बिकॉज 2 इज़ नॉट लेस देन 1, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। अगर हम कहते हैं कि 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइंडली लिख दूँ एज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो 1 इज़ लेस देन 3, इट इज़ ट्रू। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, सिर्फ क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। सेकंड का सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेट f such that a tending to b be a 1 1 function such that range of function is b। रेंज क्या दिया है? b, then the value of
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं किस में, ए में, क्या होगा, क्योंकि 1 1 फंक्शन है तो और रेंज क्या है इसकी, बी है, तो 1 1 किसे कहते हैं, अगर एक एलिमेंट एक ही के साथ एसोसिएट हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं इसको 1 1 को आपको समझाती हूँ। आप फर्स्ट सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं, तो हम 1 को ए से एसोसिएट कर दिया, 2 को सी से और 3 को बी से, राइट। तो ये 1 1 बन गया। अगर मैं बोलूँ कि ये आपका 1 2 है और दूसरा सेट आपका ए बी और सी है, मैंने 1 को बी से और 2 को सी से भी कर दिया और 2 को ए से भी कर दिया, तो ये 1 1 नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ क्या है कि एक ही एलिमेंट है आपका बी रेंज में। अगर रेंज में आपका एक ही एलिमेंट है और क्या कहना चाह रहा है ये 1 1 फंक्शन है, तो ए में यानी कि जो ए सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट है, 1 1 है, तो लेट सपोज यहाँ एक्स है, तो इसको हमने क्या बी से एसोसिएट किया होगा, तभी ये 1 1 है। तो इट मीन्स आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है वो भी एक ही होगा, क्योंकि 1 1 फंक्शन है इसलिए 1। अगर मैंने बोला होता यहाँ पर रेंज में, रेंज ऑफ एफ कह रहा है, ये आपको मान लीजिए बी और सी दे दिया होता, तो ये बोला होता एन ऑफ ए कितना है और ये 1 1 फंक्शन है, तो 2 एलिमेंट होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। जितने आपके रेंज में एलिमेंट दिए हैं उतने ही एलिमेंट कहाँ होंगे, आपके सेट ए में होंगे। अगर आपका रिलेशन क्या, आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 फंक्शन है, तो राइट 1 1 फंक्शन होने के लिए एक एलिमेंट एक ही के साथ एसोसिएट करना चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में है ए में आपके 1 2 3 और 4, ये आपके 4 एलिमेंट हैं और आपका जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सेट के सभी एलिमेंट हैं इसमें, इस रिलेशन में। इट मीन्स ये आपका कैसा एलिमेंट, कैसा है रिलेशन, कैसा है ये, रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन वैसे रिफ्लेक्सिव पूछा नहीं है। देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछा है इसमें। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ये भी एनसीईआरटी में है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब 1 कितने एलिमेंट के साथ, रिलेशन में 1 कितने एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 का इमेज क्या क्या है। जैसे देखो 1 का इमेज इसमें 1 है, इसका मतलब 1 तो आएगा, और क्या है यहाँ तो है नहीं 1, इसमें है 1 का इमेज क्या है आपका 2। इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आ गया, 1 2। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा होता इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास के लिए आपको इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ता है। तो 3 का रिलेशन किस किस के साथ है, देखो 3 के साथ एसोसिएट है और किसी के साथ नहीं है, तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास 3 ही होता ओनली। और अगर 2 का पूछा होता 2 का 2 है और 2 का 1 है, राइट। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। इक्विवेलेंस क्लास में हमें ये चेक करना पड़ता है कि जिसका इक्विवेलेंस क्लास पूछा है वो कितने एलिमेंट्स के और कौन किस किस एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट है, उतने को हम लिख देंगे। जैसे 1 का 1 से है, 1 का इमेज क्या है 2 है। अब 2 का 1 नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें 1 का चेक करना है, राइट। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, अब इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पहले का निकाल लो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और ऐसे करके निकालते हुए उसके बाद सबसे कॉमन पार्ट निकाल लीजिए सबका, तो वो आपका डोमेन हो जाएगा। मतलब कॉमन का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो पहला वाला जो है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर रूट के अंदर है। तो जब भी डोमेन स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन होता है उसका डोमेन निकालना होता है तो उसको ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। मान लीजिए इसमें कॉमन ले लिया हमने x और वहाँ जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो उसका मतलब मैंने कंडीशन बताई, अगर कोई भी फंक्शन आपका स्क्वायर रूट के अंदर है उसका डोमेन निकालना है तो वो फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके डोमेन निकलता है। तो इसका मतलब x और 1 माइनस एक्स दो यहाँ फैक्टर आगे हैं, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसका क्या करेंगे हम,
सॉल्व करेंगे जैसे मैंने बेबी कर्व मेथड से आपको बताया था। तो x1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं x को पॉजिटिव, कोशिश ये करना है कि x हमारा पॉजिटिव हो जाए। अगर x को पॉजिटिव करना है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लूँगी मैं इसमें, तो ये बन जाएगा x पॉजिटिव 1 नेगेटिव, और जो माइनस होगा उसको हम क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो -0 मतलब 0 नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो ये इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब हम माइनस से किसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। एक बार और कर देती हूँ मैं, x1 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा माइनस कॉमन ले लिया ताकि x आपका ये वाला पॉजिटिव हो जाए। तो x ये तो बना रहेगा, x पॉजिटिव और 1 नेगेटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी मैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड फ्रॉम नेगेटिव साइन करते हैं तो इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अब क्या करना होता है मुझे, दो हमारे फैक्टर्स आगे हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड से शॉर्ट ट्रिक है इसका, प्लस माइनस और प्लस कीजिए। आपका ये लेस देन है साइन, लेस देन मतलब 0 से 1, इक्वल भी है तो 0 और 1 भी इंक्लूड है इसमें, 0 और 1 भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर जो आपकी रेंज आ गई वो 0 से 1, ये इसका डोमेन आ गया। यानी कि पहले वाले टर्म का इसका जो हमारा डोमेन आ गया वो आ गया 0 से 1। ठीक है, अब दूसरा हम लेते हैं, दूसरा हमारा 4 प्लस एक्स है, 4 प्लस एक्स, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो मैंने कहा जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो जो x है वो बिलोंग करेगा -4 से बड़ा, यानी कि -4 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू भी है। -4 से अप टू इन्फिनिटी में ऑलवेज ओपन इंटरवल लगता है इन्फिनिटी में। तो ये आ गया है सेकंड वाले का। और अगले का क्या है, 4 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये माइनस एक्स है तो हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, या इसको इन अदर वे हम 4x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 भी बोल सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से, लेस देन माइनस इन्फिनिटी से 4 तक इन ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल देन भी। तो सबके रेंज निकल के आगे हमारे, इसका आ गया आपका -इन्फिनिटी से 4 और 4 में क्लोज है, और इसका ये वाला रेंज आ गया है। तो अब इन सब में कॉमन क्या आएगा, सबसे छोटा पार्ट आपको 0 से 1 दिख जाएगा। सब में कॉमन लेके देख लोगे आप 0 से 1, तो आपका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब, एफ सचडेड आर टेंडिंग टू ए, आर आप इसका डोमेन है, वो ए क्या है इसमें, को डोमेन है। फंक्शन इज़ गिवन, ऑन टू फंक्शन है, देन सेट ए इज। अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो सेट क्या होगा, ऑन टू फंक्शन कब होता है, सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। फंक्शन अगर ऑन टू है तो रेंज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये भी आ जाता है कभी, इफ़ फंक्शन इज ऑन टू द रेंज इक्वल टू को डोमेन। को डोमेन ये जो सेट ए है इसको को डोमेन बोलेंगे। तो अगर को डोमेन रेंज के इक्वल आ गया है तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है आपका, ऑन टू है। फिर से ध्यान से सुनिए, रेंज अगर को डोमेन के इक्वल आ गया तो फंक्शन कैसा है आपका, ऑन टू फंक्शन है। तो अब हमें इसमें फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, हमें क्या ऑन टू फंक्शन है तो सेट ए बताना है आपने, यानी कि ऑन टू ऑलरेडी दिया है। ऑन टू अगर ऑलरेडी गिवन है तो हमें ये तो पता है कि रेंज और क्या इक्वल होगा, को डोमेन इक्वल होगा। और को डोमेन क्या है इसमें, को डोमेन है इसमें आर। तो अगर रेंज और को डोमेन इक्वल है तो, सॉरी को डोमेन है इसमें ए, तो हमें क्या करना है इसमें, सेट ए को बताना है कि ए क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, इसका क्या निकालना है आपको, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 जो भी दिया है इसमें एक्चुअल में हमें दिखाना है कि रेंज क्या आएगा। तो फंक्शन का रेंज निकालने का कोई प्रॉपर तरीका तो है नहीं, सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर लो। -2x है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, x का कोफिशिएंट देखा जाता है, x का कोफिशिएंट क्या है इसमें 2 है, 2 का हाफ करिएगा, 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1, और फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे
+2 ऑलरेडी है तो -2 कर दिया, 1 कर दिया। तो ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या है, x -1 का होल स्क्वायर बन गया और +1। और मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना कि x क्या होगा। तो अगर ये देखिए ये x से मुझे रेंज निकालना है और यहाँ मेरा फंक्शन को डिनोटेड बाय y, ये है y। तो y की वैल्यू चाहिए एक्चुअली में। तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रेंज कहते हैं उसको। तो जो f(x) है ऑलवेज क्या आएगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये जो x -1 का होल स्क्वायर है, चाहे आप x को कुछ भी नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, होल स्क्वायर से ये बड़ा ही होने वाला है। इसका मतलब जो y होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 तो आएगा ही आएगा। 1 कब आएगा, जब x को 1 रख दूंगी मैं, तो ये 0 बन जाएगा और ये 1। तो जो रेंज होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट में लिखा जाता है। इट मीन्स रेंज आपका आ गया। तो आपसे पूछा सेट ए, सेट ए क्या हो जाएगा, सेट ए मतलब कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज क्या होता है, इक्वल कब, जब फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। फंक्शन हमारा ऑन टू है, तो आपका जो सेट ए आ गया उतना ही होगा जितना कि रेंज है। तो रेंज क्या है, 1 to इन्फिनिटी, इसलिए आ गया। रेंज निकालने का तरीका, अगर आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है तो ट्राई टू मेक क्या, होल स्क्वायर ना। तो यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उसको होल स्क्वायर बना लिया मैंने। तरीका क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 2 है उसका हाफ करते हैं, 2 का हाफ 1, उसका स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे इसमें x² माइनस का 2x है और +1 कर दिया मैंने और +2 -1 इसमें कर दिया, तो ये x -1 का होल स्क्वायर बन गया +1। तो इसका मतलब जो फंक्शन है उसको y से डिनोट करते हैं। y इक्वल टू 1 से तो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि मैं इसको कुछ भी पुट करूं तो 1 से बड़ा ही आएगा। और एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब 1 आएगा, कब आएगा वो, जब x इक्वल टू 1 रख दो। इसका मतलब 1 से ग्रेटर रख दिया हमने रेंज, और रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है, इसलिए सेट ये आपका बन गया 1 to इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका f(x) आपको 2⁻10x + 1 और g(x) आपको दिया है। अब अल्फ़ा इक्वल टू f ऑफ 2⁻, f ऑफ, बस x की जगह 2⁻−10 रखना है और कुछ नहीं, ठीक है, इक्वल टू। देखिए MCQs कैसे भी आ सकते हैं और जो कि आपके सिलेबस से ही होते हैं, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जो f(x) दिया है, x की जगह पे हमें क्या रखना है, 2⁻−10, तो रखिए 2⁻10 तो ऑलरेडी है, देखिए इस बार, और x की जगह पे इंटू 2⁻−10 और +1, तो ये बन जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। 2⁻10 -10 0 और +1, और 2⁻0 1 हो जाएगा और 1 + 1 बन जाएगा 2, ठीक है। और अगला हमारा g ऑफ 3⁻10 निकालना है, दूसरे फंक्शन में रखना है gx में। तो इसमें रखूँगी मैं 3⁻10 और इंटू x की वैल्यू 3⁻−10 और -1, 3⁻10 और 3⁻−10 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 10 - 10 0 बन गया, 3⁻0 1, 1 - 1 ये बन गया आपका 0। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअली में दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू क्या गिवन है आपको, f ऑफ 2⁻−10 इंटू जी ऑफ 3⁻−10, ठीक है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, आपको इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 2⁻10 अभी हमने 2 निकाला था, इंटू 3⁻10 0, तो इट मीन्स 0, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 0, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ABC होल रेज़ टू पावर ABC आपको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे, जो भी आपको लॉग में गिवन है, लेट सपोज इसको हम k मान लेते हैं, k माना हमने, तो ध्यान से देखिएगा, लॉग a आपका आ गया b - c और इंटू k, ठीक है, ये लॉग a आ गया। अब मुझे अगर यहाँ से a निकालना होगा तो कैसे निकालूंगी, यहाँ पर लॉग नेचुरल लॉग है, यहाँ पे बेस में e होता है, तो एक्चुअली में जो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं कहूँ लॉग a b और इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर c आ गया, तो इसको मैं हम लिख सकते हैं, जो b है वो क्या हो जाएगा, a⁻c। इस रिलेशन को हमने याद रखना है, b इक्वल टू a⁻c।
तो ऐसे यहाँ पर a इक्वल टू आपका बन जाएगा e रेज टू पावर b माइनस सी इंटू के। ये बन गया है आपका, ये a की वैल्यू आ गई। ऐसे हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू भी निकालोगे तो इससे निकलेगा और इक्वल टू k करके, तो ये बन जाएगा आपका e रेज टू पावर c माइनस a और k। और ऐसे ही आपका फिर निकल जाएगा c की वैल्यू, और वो निकल जाएगा e की पावर a माइनस b और इंटू के। ठीक है, फिर अब जो निकालना है आपको उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। या तो ये तरीका है, या एक और दूसरा तरीका हम इसको बहुत इजीली भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे हमने log a और log b और log c लिया है, तो उसको निकाल लेते हैं पहले। देखो इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। लेट सपोज इसको हमने क्या कर लिया, k लेट कर लिया। k लेट किया तो मेरे को ये मिल गया कि log a इक्वल टू बन गया b माइनस सी के, और ऐसे ही log b निकाल दिया मैंने, b इक्वल टू c माइनस a के मल्टीप्लाई कर दिया, और log c आपका निकल के आ गया है log c इक्वल टू a माइनस b के। ये सब हमने वैल्यू निकाल दी। फिर हम सबको ऐड कर लेते हैं। सबको ऐड करने का फ़ायदा क्या होगा, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी। तो ये बन जाएगा log a प्लस log b और प्लस का log c। अभी हमने निकाला था log a क्या था, b माइनस सी इंटू के, तो इसको रख दोगे आप तो k b माइनस सी, और प्लस का log b क्या था, c माइनस a ना, तो k c माइनस a और प्लस k, और ये था a माइनस b। ठीक है, जब इसको k कॉमन लेके अंदर सॉल्व करेंगे तो b से b कट जाएगा, c से c और a से a, ये 0 आ गया, तो इसका मतलब 0 बन गया। और यहाँ log की प्रॉपर्टी अगर log में प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में चले जाता है, log a b और c इक्वल टू बन गया ये 0। अगर ये 0 बन गया तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और हमें चाहिए क्या, ए बी सी होल रेज टू पावर ए बी सी। तो मैं क्या कर देती हूँ, इसके दोनों ओर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ए बी और सी, और इनटू में ए बी सी। 0 के साथ तो मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। इसको हम लिख सकते हैं log ए बी सी की पावर में ए बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ नेचुरल लॉग है, यहाँ बेस में क्या होता है, ई होता है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहें आगे तो ये बन जाएगा आपका ए बी सी पावर में ए बी सी इक्वल टू ई रेज टू पावर 0, और जो कि बन जाएगा 1। तो ए बी सी होल रेज टू पावर ए बी सी इक्वल टू क्या बन गया, 1। तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये मैं आपको समझा भी रही हूँ, तब टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, देन एफ एक्स इज। एफ एक्स आपका कैसा फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, और साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा ये आपको बताना है इसमें। तो इस एक्चुअली साइन एक्स अपने पूरे डोमेन में, क्योंकि इसका डोमेन अभी आर दिया है, ना तो ये 1 1 होगा और ना ही ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन होने के लिए भी क्या होता है, रेंज जो होता है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, और आर इसमें कोडोमेन है। और रेंज क्या होता है, साइन एक्स का रेंज होता है -1 से लेके 1 तक होता है, तो ये तो इक्वल है ही नहीं। इसका मतलब ऑन टू तो है नहीं यहाँ पे, ऑन टू नहीं, एक ही से पता चल जाएगा आपको, ऑन टू है नहीं यहाँ। और 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 सिर्फ ये -π/2 से लेके π/2 रेंज पे ही होता है, या -π/2 से +π/2 रेंज में ये क्या होगा, 1। नहीं तो खुद को रिपीट करने लग जाएगा तो मैनी 1 बन जाता है ये। इसीलिए इस डोमेन में ये 1 1 रहेगा, और ऑन टू के लिए रेंज और जो को डोमेन है वो इक्वल होना चाहिए। तो रेंज इसका होता है साइन एक्स का -1 से लेके 1 तक, और इसने को डोमेन क्या दे दिया, आर दे दिया, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, नेक्स्ट है आपका जो एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी फंक्शन है, और ये दे दिया इन्वर्टेबल फंक्शन। एक चीज़ और बच्चों याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन कब होता है, जब 1 1 और ऑन टू होता है। फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू है
तो वो दोनों क्या होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो कितना सिंपल है, इज इन्वर्टेबल कह दिया, फंक्शन पहले से ही कैसा है, इन्वर्टेबल। तो आपको सीधे याद रखना है अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, दोनों ही होगा, जिसको बाईजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है।